जय हिंद दोस्तों, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। और सीटेट के जो सिलेबस का जो मैंने चर्चा किया है उसके बारे में जो वीडियो बना रहा हूँ, आज उसका तीसरा पार्ट है। और आज हम फिर बात करेंगे चैप्टरों के बारे में कि हम आज कितने चैप्टर फिर पढ़ रहे हैं। जिसको मैंने तैयार किया है वो चैप्टर है 19 तक, यानी आपने 13 तक पढ़ लिया, 14 से 19 तक चैप्टर है। यानी आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे 5 चैप्टरों पे जो सीटेट में उसी चैप्टर से आता है। और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस के साथ साथ आपको सीटेट की अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो जो 14वां चैप्टर है दोस्तों वो है, आपको कहते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम बात करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन स्पेशल नीड्स बच्चे का। तो ये चीज़ आपको 14वें चैप्टर के अंतर्गत आती है, जिसमें अगर हम हिंदी में अगर हम बात करें तो कहते हैं वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ये आपको 14वें चैप्टर के अंतर्गत आता है। एड्रेसिंग द लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग द डिसएडवांटेज एंड द डिप्रीव्ड। तो वंचित और वंचित सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है कि उसको आप अपने क्लासरूम में कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सिखाएंगे। 15वां चैप्टर की अगर हम बात करें तो सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना। यानी सीखने की कठिनाइयों, सीखने में जो जो कठिनाई आती है उनकी क्या हानियां हैं आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों के ध्यान में रख करके शिक्षा देना। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन विद द लर्निंग चिल्ड्रेन द इम्पेयरमेंट, ये आपको 14वें चैप्टर के अंतर्गत आती है। अगर हम 16वें चैप्टर की बात करें तो प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से जन्म या शिक्षार्थियों को संबोधित करना। कहते हैं कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसको हम कैसे अपने क्लासरूम में ट्रीट करें, उसको कैसे एजुकेट करें। रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव रूप से यानी विशेष रूप से जो सक्षम शिक्षार्थियों को कैसे हम संबोधित करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको 16वें चैप्टर के अंतर्गत बात की गई है। अगर 17वें चैप्टर की बात करें तो आपको बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, और बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल क्यों होते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। साथ में 10 क्वेश्चन की जो बात है, लर्निंग एंड द पेडागोगिज, इससे 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसी को अगर देखेंगे अंग्रेजी में तो हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड द व्हाई चिल्ड्रेन फेल टू द अचीव द सक्सेस टू द स्कूल परफॉर्मेंस। तो ये आपको 17वें चैप्टर है। 18वें चैप्टर की अगर हम बात करें तो शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सीखने की बच्चों की रणनीतियां एवं सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना और सीखने का सामाजिक संदर्भ। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो बेसिक प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एंड द लर्निंग चिल्ड्रेन, स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए द सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग्स। तो ये 18वां चैप्टर है। 19वां चैप्टर की अगर बात करें तो एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा का क्या महत्व है। बहुत बेहतर चैप्टर है। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा का क्या भूमिका है। चाइल्ड एज ए द प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर,
हाँ दोस्तों, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। उसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको और आसान होगा इस चैप्टर को। तो आज हमने लगभग जो सीटेट के अंदर 23 चैप्टर आते हैं, जिसमें आज हमने 5 चैप्टर के बारे में चर्चा किया, जो 14 से लेकर के 19 तक है। और नेक्स्ट जो रह गया आपको 5 चैप्टर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तीसरा पार्ट है, उसको देखिए और आराम से उसको पढ़ाई करने पर फोकस कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।